बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन विधि जो है पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है, इसमें जो है इसका सूत्र कि मान लीजिए कि माना कि यदि u और v दो फलन है तो इस u और v दोनों के गुणनफल का समाकलन होता है फर्स्ट अस्थिर, यानी कि दो फलन ये हो गया, u और v जो है दो फलन हो गया। ये दोनों फलनों के गुणनफल का अगर समाकलन अगर निकालना हो तो यहाँ पर जो है इसको फर्स्ट फलन स्थिर, सेकेंड का इंटीग्रेशन का हो गया v dx माइनस समाकलन, ये हो गया आपको फर्स्ट का डी यू बाई डी एक्स इंटू सेकेंड का समाकलन यानी भी डी एक्स, इन दोनों के समाकलन। याद कैसे रखेंगे, इसको हिंदी में लिख देते हैं। दो याद करने के लिए, याद करने के लिए दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर पहले फलन दूसरे फलन का समाकलन, पहले फलन गुने दूसरे फलन का समाकलन माइनस, ये हो गया पहले फलन का डीसी यानी कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे इंटू दूसरे फलन का समाकलन यही है। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर पहले फलन गुने दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का डीसी दूसरे फलन का समाकलन है ना। अब इसको देखे प्रूफ, माना कि x के दो फलन u और w है, तो ये हो गया आपको u w
ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन, तो ये u इंटू भी यानी कि फर्स्ट का डीसी या फर्स्ट अस्थिर डिफ्रेंसिएशन बाय सेकेंड प्लस ये हो गया फर्स्ट अस्थिर सेकेंड फर्स्ट का डीसी सेकेंड अस्थिर। इतना हो गया। यहाँ पर इसको एक दे देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन अगर करिएगा तो डीसी के अपोजिट समाकलन यानी खत्म हो जाएगा, यानी कि यू डब्ल्यू इजिकल टू ये हो गया यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस ये हो गया आपको डी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, है ना। अब यहाँ पर जो है इसको इधर कर दीजिए, यू डी डब्ल्यू माइनस ये हो गया आपको समाकलन डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, है ना। इसको इधर कर दिए डी यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इजिकल टू यू डब्ल्यू माइनस समाकलन डी यू बाई डी एक्स, है ना। अब यहाँ पर जो है माना कि डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इजिकल टू भी और डब्ल्यू इजिकल टू भी डी एक्स, ये हो गया आपको यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इजिकल टू भी, है ना, इजिकल टू ये हो गया यू इतना इजिकल टू भी डी एक्स, तो ये हो गया भी डी एक्स माइनस ये हो गया डी यू बाई डी एक्स इंटू इसका मान हो गया भी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स। यहाँ पर देखिए डब्लू डी यू बाई डी एक्स को लिख दिए और यहाँ पर डब्लू बराबर हो गया आपको भी डी एक्स, इसका जो है इतना, यही जो है आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये प्रश्न उठता है कि ये समाकलन का जो है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग यानी खंडशः समाकलन का उपयोग जो है हम लोग जो है तब करेंगे जबकि उसका समाकल्य दो फलनों के गुणनफल के रूप में यानी कि u और v के फॉर्म में हो, यानी कि उसके गुणनफल के रूप में होगा तो हम कर सकते हैं। दूसरा है कि ये दोनों फलन का अपने अपने
अवकल गुणांक द्वारा एक दूसरे से संबंधित न हो, अर्थात इनमें से किसी एक का डीसी गुणनखंड के रूप में जो है दूसरे में मौजूद नहीं होगा, तो हम इसका जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि खंडसा विधि का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है यहाँ पर इसके लिए तो अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए थोड़ा सा जो है नियम अगर फॉलो करने के बाद जो है हिसाब आसानी से बन जाता है, वो हम आपको लिख रहे हैं। दो फलनों का गुणनफल का समाकलन खंडसा विधि द्वारा कब किया जाता है, जबकि पहले का यहाँ समाकलन दो फलनों के गुणनफल के रूप में होगा, और u का dc यानी कि पहले फलन का dc दूसरे फलन यानी कि v का गुणनखंड न हो, और v का dc u के गुणनखंड न हो, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। दूसरा नियम है कि यदि u का dc v का गुणनखंड हो या v का dc u का गुणनखंड हो, तो सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको चेंज करेंगे, उसके बाद उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। थर्ड नियम जो है, यदि लघुगणकीय लॉगरिथमिक अगर या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इन्वर्स का अगर होगा तो अंश में हो, यानी कि लघुगणक के रूप में या प्रतिलोम के रूप में, यानी इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल के रूप में अगर होगा और अंश में हो और उसका डीसी गुणनखंड के रूप में मौजूद नहीं हो, तो हम लोग खंडसा विधि का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम है कि कभी कभी जो है केवल एक फलन होगा, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी अगर होगा, तो यहाँ पर जो है उसके लिए जो है दूसरा फलन को हम लोग 1 लेकर जो है उसको खंडसा समाकलन का प्रयोग करते हैं। ये जो है आपका 4 नियम। एक नियम जो है सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिसको फॉलो करने के बाद जो है और हिसाब आसानी से बन सकता है ना, जो कि है आई लेट, है ना, उसको भी जो है हम लिख रहे हैं। समाकलन में जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो है हम लोग किसको u और v का चुनाव करना भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है u और v का जो है चुनाव यानी कि सिलेक्शन ऑफ u एंड v कहता है कि यदि दोनों फलन अलग अलग तरह के हो तो उस फलन को u मानेंगे, जो कि आइलेट शब्द के पहले आता है ना, उसे u मानेंगे, और उसके बाद जो अब बचेगा उसको भी माना जाएगा। अब आई लेट क्या होता है? आई से होगी आपको इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम फलन, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल से हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, और ए से हो गया अलजेब्राइक फंक्शन, अर्थमेटिक फलन, और टी से हो गया त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, और ई से हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। दूसरा जो है नियम कि यदि दोनों त्रिकोणमितीय फलन ही हो, है ना, तो उसका हमको समाकलन जिसका अधिक से अधिक अगर सरल होता है उसको हम लोग जो है भी मानते हैं, और जो उससे भारी रहता है उसको यू मानते हैं। चूँकि डिफ्रेंशिएशन एक बार ही किया जाता है और समाकलन जो है 2 बार 3 बार करना पड़ता है ना। तीसरा नियम है कि यदि दोनों फलन बीजीय यानी कि अलजेब्राइक हो तो उस फलन को यू माना जाता है, जिसका डीसी बहुत सरल अगर होता है तो उसी को मानेंगे।